जमाना की हवा माँ घर गाँव छुटी ना, हैरी भैरी सारी बांजा भगे ना। जमाना की हवा माँ घर गाँव छुटी ना, हैरी भैरी सारी बांजा भगे ना। शार्क टैंक का खुद ही वहाँ से हमें कॉल आ गया, मेल आ गए, मैसेज आ गए और बहुत हमें एकदम सरप्राइज हो गए कि शार्क टैंक हम सोच रहे थे, लेकिन शार्क टैंक का तो खुद ही हमें आमंत्रित कर दिया। अमन जी का था कि जो हमारा लोगो नमक वाली, तो वो थोड़ा बारी दिखे, बड़ा थोड़ा दिखे। दिखे। अमित जैन जी की तरफ से हमें कॉल आई हैं, हमने भी उनसे बातचीत की है। वो बराबर अभी सैटरडे संडे को फिर बात करेंगे। स्कूल टाइम से इंटरवल में निकल करके मैं भी जंगल बचाने के लिए चली जाती थी, तो वहाँ पर मैंने गीत लिखने, क्योंकि बचपन से मैं गीत लिखती हूँ अलग अलग विषय पर, और मैंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने जो है वो जो टेक्निकल स्मोकलेस चूल्हा आज तो बन रहे हो, लेकिन उस जमाने में कुछ नहीं था। तो उस समय जो है झंगोरा मंडवा गरीबों का खाना और आज अमीरों का खाना है। ये जो हमारे घर के जो मसाले बनाती महिलाएं, वो भी मैंने उस समय भी शुरू किया था। उस समय भी, लेकिन दिमाग में तो था ऐसे कि जो हमारी चीजें हैं वो चीजें करके कैसे रोजगार किया जाए और कैसे ही महिलाओं को एक रोजगार दिया जाए। तो उस समय भी था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। हम पूरे डिपेंड हैं सरकार पर कि अगर सरकार हमें कुछ देगी तो हम करेंगे, उसको भी हम करें ना करें, बस मिलना चाहिए। अन्य महिलाएं थी जो कि मतलब बाजारों में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, तो अरे मेरे लिए भी लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। तो मैंने बोला भाई ये सिलबट्टी पे तो बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ऐसे तो बनता नहीं है। अगर माना हर आदमी ये बोलेगा कि हम उसको ऐसे ही दे दें तो कैसे करें। मैंने कहा इसको हम स्वरोजगार पे शुरू करेंगे। शार्क टैंक की तरह वो भी बोला कि हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। तो जो है बच्चों नवेंदु ने बोला कि माँ जो आप तो देख ही नहीं रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपना जो है इंटरव्यू दे दो वहाँ पर। तो मैंने एक दिन ऐसे बोल के एक दिन मैंने दे दिया। जैसे इंटरव्यू आज दिया, दूसरे दिन छप गया, 500 कॉल एक दिन। लेकिन उनका जब शादी हुई थी, तो जब हम उसका मंगल स्नान कर रहे थे नंदा का, तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम गाना गा रहे थे, वो मंगल गा रहे थे, तो वो रो रही थी। क्या बात। उसके जैसे कि हमारे लड़कियां रोती हैं, वो पूरा फील हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा एकदम से वो हो रहा है। जब हम आरती कर रहे थे तो दोनों एकदम गदगद हो रहे थे, उनको बहुत ही अलग से लगा। तो ककड़ी के साथ, ककड़ी भी आपके पास ऑप्शन है, एंड मैं चाहूँगा कि पहले आप तो देख करके बताने की कोशिश करें और उसके बाद टेस्ट करने के बाद बताने की कोशिश करें कि क्या क्या फ्लेवर्स उससे मिले हुए हैं। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके इस हवाले ही है। और प्लीज़ टेस्ट भी करिएगा। ये तो अपना है। ठीक है नहीं, हिटा दीदी हिटा भूल्यों स्वरजगार करेला, हिटा दीदी हिटा भूल्यों स्वरजगार करेला। स्वरजगार करिक हम, स्वरजगार करिक हम अग्ने बढ़ाला, स्वरजगार करिक हम अग्ने बढ़ाला, हिटा दीदी हिटा भूल्यों। उत्तराखंड की जब भी बात आती है और आप जब भी किसी बाहरी व्यक्ति को पूछोगे, यानी जो उत्तराखंड का नहीं है, उसको अगर आप पूछेंगे तो उत्तराखंड का एक ही परिभाषा निकलती है कि प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, खान पान से लेकर के रीति रिवाज और परंपराओं तक। जब खान पान की बात आती है, और हमारा उत्तराखंड का खान पान जो ऑर्गेनिक है वो देश और दुनिया तक पहुंचा हुआ है, और इसको देश और दुनिया तक पहुंचाने में कुछ बिरले लोग हैं जो काम कर रहे हैं, फिर चाहे खान पान की बात हो, रीति रिवाज की बात हो या परंपराओं की बात हो। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच हैं जिन्होंने पहाड़ के खान पान को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। आपने मेरी ओपनिंग की शुरुआत में ही देख लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जब वो खान पान को लेकर के शार्क टैंक के मंच पर पहुंचे तो आज पूरी दुनिया जानती है कि नमक वाली एक बहुत बड़ा ब्रांड है। नमक वाली हमारा पिस्यू लूण जो है, जो हम सिलोटा पे पीसते हैं, वो दुनिया को बेच रही है और बहुत अच्छे तरीके से बेच रही है। तो अब नमक वाली की पूरी कहानी जानने के लिए
शार्क टैंक तक पहुंचने की पूरी जो एक जर्नी रही है और उससे पहले की जो जर्नी थी, जिस इंसान ने नमक वाली को शुरू किया, नमक वाली के आगे पीछे ऊपर नीचे किस तरह की मेहनत लगी, किस तरह इस ब्रांड को तैयार किया गया, आज इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमने बुलाया नमक वाली की फाउंडर को। और नमक वाली की फाउंडर हैं शशि बहुगुणा रतूड़ी जी, जिन्हें आप शार्क टैंक पर देख चुके हैं। तो शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपका, आज आपको मुझे यहाँ पे बुलाने का। हाँ जी, शुरुआत करते हैं क्योंकि शार्क टैंक में नमक वाली गया है और काफ़ी चर्चा में है, देश दुनिया में हर जगह बात हो रही है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि शार्क टैंक की दूसरी चीज़ों पे तो हम आएंगे, पहला सवाल ये है कि शार्क टैंक में जाने के बाद क्या बदला है? शार्क टैंक में जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो है चेंज आया है। एकदम जो है लोगों के ऑर्डर्स बढ़ गए हैं और पूरे देश और दुनिया में लोग जानने लग गए हैं। पहले नमक वाली को हो सकता है कि हमारे देश में जानते थे, इक्के दुक्के लोग विदेशों में जानते थे, लेकिन आज जो है इंटरनेशनल हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर घर का जो बच्चा है उस नमक वाली को जानने लग गया है, क्योंकि हमारे जो है जो आज की जो पीढ़ी है, वो जो पीढ़ी भी जानने लगे कि नमक वाली भी कुछ कोई है और हमारा इस तरह का एक प्रोडक्ट है और जो पूरे देश में जाता है। देश में जाता है। शार्क टैंक की हम बात कर रहे हैं और आपने वहाँ पे एक डील क्रैक की है। अमित जैन आपके साथ जुड़े हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अमित जैन के जुड़ने के बाद क्या अमित जैन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो गया है, या बैंक जो 10 लाख रुपए 50 लाख आपको मिलने थे, क्या वो बैंक में आ चुके हैं? जी, अमित जैन जी की तरफ से हमें कॉल आई हैं, हमने भी उनसे बातचीत की है। वो बराबर अभी सैटरडे संडे को फिर बात करेंगे और काफ़ी अच्छे जो है एक व्यवहारिक हैं और बहुत व्यवहारता से बात करते हैं। तो अभी बैंक में आए नहीं हैं पैसे ना, तो मतलब 50 लाख जो 10 लाख की वो बात थी और 40 वो नहीं अभी हमने वो की है। अब धीरे धीरे करके बातचीत करके लेंगे और जैसे ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें भी होती जाएंगी। मैम, इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आपने वहाँ से उठाया है, क्या प्लानिंग है नमक वाली को लेकर? क्योंकि नमक वाली, हालांकि हम उस स्टोरी को भी जानेंगे कि जो पहले शुरू हुई है, वो पहले से ही एक ब्रांड था, अब थोड़ी सी उसकी डिमांड भी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा और एक बड़ा शार्क आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या योजना है आपको नमक वाली को लेकर के कि कैसे उस पैसे को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं? जी, हम अपने जो हमारा बिजनेस है उसको हम बढ़ाएंगे, उसको हम इंटरनेशनल करेंगे और हमारा जो है जितना ज़्यादा जो है उसमें पैसा लगाया जाएगा उतना ज़्यादा और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, उतने ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार स्वरोज़गार मिलेगा। जितने ज़्यादा जो है उसमें महिलाएं काम करेंगी, हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, शार्क टैंक पे आते हैं। शार्क टैंक में नमक वाली का जाना कैसे हुआ, कैसे उनको पता चला और क्यों आपके दिमाग में आया कि मुझे शार्क टैंक में जाना चाहिए? जी, शार्क टैंक में जाने का जो था, अभी हमारा इस तरह से हमारा कोई प्लान नहीं था। हाँ, हम लोग 2 साल पहले से ही जो है शार्क टैंक शुरू से देखते रहते थे, लेकिन हम आपस में बात करते थे कि जो है शार्क टैंक जाना है, लेकिन जो है शार्क टैंक अभी नहीं जाना। बच्चे बोलते थे कि अभी नहीं जाना है, अभी थोड़ा काम मेहनत करनी है, तो देखेंगे, फॉर्म भरेंगे, ये करेंगे। लेकिन जो है शार्क टैंक का खुद ही वहाँ से हमें कॉल आ गया, मेल आ गए, मैसेज आ गए और बहुत हमें एकदम सरप्राइज हो गए कि शार्क टैंक हम सोच रहे थे, लेकिन शार्क टैंक का तो खुद ही हमें आमंत्रित कर दिया। तो आमंत्रित उन्होंने हमें जो है जब किया तो उन्होंने मैसेज भेजे होंगे, ये मेल भेजा होगा, सब कुछ किया, लेकिन जो है फिर उनका बाद में कॉल ही आई सीधे और बोला कि जो है आप इस तरह से आपका यहाँ पर हमने सारी स्टडी की है, जो आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं, नमक वाली का भी करें और उससे पहले भी जो काम कर रहे थे, जो हम सामाजिक काम करते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है आपका ऑडिशन होंगे, फिर ऑडिशन घर से हुए, फिर दिल्ली में भी हुए, दिल्ली के बाद भी हुए, फिर लास्ट जो है बॉम्बे में हुआ। तो हमारा जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज था शार्क टैंक में जाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो फॉर्म भरते हैं, बहुत मेहनत, मतलब वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमने सोचा जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमें जाने में, लेकिन ये सब था कि हम अभी चले गए और बहुत खूबसूरती से वो चीज़ें निखर करके आई हैं। एक सवाल शशि जी बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि शार्क टैंक जब क्योंकि एक टीवी शो है, उसको थोड़ा सा आपको मनोरंजन बनाना है, तभी लोग देखेंगे। तो जब आप वहाँ पे गई तो क्या कोई स्क्रिप्ट आपको थमा दी गई कि देखिए शशि जी, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे चलना है और इस तरह खुद को पेश करना है? क्या दी गई? अगर दी गई तो आपने कितना उसको फॉलो किया?
हाँ, जिस दिन हम यहाँ से सीधे बॉम्बे पहुँचे तो हम सीधे स्टूडियो ही पहुँचे और वहाँ पर हमारी थोड़ा प्रैक्टिस होने लग गई। जब काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस हो रही थी, हमारा भी नंबर आया प्रैक्टिस में, लेकिन प्रैक्टिस करते-करते तो जब जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो जितनी चीज़ें प्रैक्टिस में उतनी चीज़ें तो वहाँ पे हुई भी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा गाइडेंस उनकी भी अपनी एक शार्क टैंक की बहुत अच्छी टीम है। बहुत, मैं बोलूँगी कि बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छी टीम है शार्क टीम की, कि क्योंकि वो हर चीज़ को हम वहाँ पर पहुँचे तो हर चीज़ को हमारे साथ में बहुत हमें गाइड किया उन्होंने। पहुँचे तो जो है पूरा मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो चीज़ें जो है मतलब जो और लोग थे वो उनके साथ में नहीं था, हमारे साथ में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी हमें लगा। लेकिन जो है उनकी जो गाइडेंस थी कि जो है आप ऐसे वहाँ पर ये चीज़ें आपने बोलनी है, शुरुआत में ये बोलना है, शुरुआत में ये करना है, वो करना है। लेकिन हम लोग जो है जैसे मैं ख़ासकर मेरा था कि मैं जो काम शुरू से कर रही हूँ, तो मुझे तो लगता है कि जो है आप जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, वो तो सब मुझे पता ही है पहले से। तो मैंने जो भी वहाँ पे बोला, 1-2 लाइनें उनकी थोड़ा-सा जो शुरुआत की होगी, बाकी सब अपने से ही बोला अपने से मैंने। उसको जी, पेश किया जी, और जी। वो निखर करके भी आया। जी, जब आप अपनी पिच दे रही थी, सबने वो एपिसोड देखा और अमन ने थोड़ा-सा सवाल उठाया कि आपकी जो पैकेजिंग है, जी, वो उतनी बेहतर नहीं है। जी, क्या बैक स्टेज जब आप उनसे मिले होंगे या फिर मिलना हुआ होगा, जी। क्या किसी तरह का और फीडबैक किसी और शार्क टैंक से आपसे मिला कि भई कि भई ये आपको अच्छा करने की ज़रूरत है या फिर ये आप बहुत अच्छा कर रही हैं? नहीं और लोगों ने बोला बहुत अच्छा है। अमन जी का था कि जो वो हमारा लोगो नमक वाली, तो वो थोड़ा बारी-बारी दिखे, में करना, बड़ा थोड़ा जैसे ये दिखे। दिख रहा है, जी, तो जी। जब थोड़ा बड़ा दिखे, बाकी उनको सारी चीज़ें अच्छी लगी। उनको वही था कि वो थोड़ा बड़ा दिखे, हुँ। है ना? एकदम से नज़र नहीं पड़ रही, इस तरह मोटा-मोटा अच्छा-सा होना चाहिए। तो वो ठीक था अपनी जगह में। फीडबैक लेनी भी हाँ, हाँ, चाहिए, बहुत फीडबैक बहुत लेनी अच्छा भी था, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने बोला, हो सकता है कि हम उसको और थोड़ा अभी हिंदी बेहतर में भी लिख करें। दें, उसको ट्रू, अच्छा-सा ट्रू। बड़ा-सा बना दें। ये सब चीज़ें तो हमारे जो पूरे देश भर के जो कस्टमर हैं और जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेते हैं हुँ। और हम उनको यही अपने ऐड में भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं आप हमें बताइए। बहुत सुझाव हमारे कस्टमर हमें देते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है और नमक वाली को इतना ज़्यादा वो करते हैं कि उनका तो मैं बहुत बार-बार धन्यवाद कस्टमरों का करती हूँ कि नमक वाली पे इतना विश्वास करते हैं और विश्वास हर करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं लेते और हैं। तभी जब वो हर प्रोडक्ट को ले रहे हैं तभी हमारी महिलाओं को भी रोजगार मिल स्वरोजगार रहा मिल है। रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू। जी, जी, शशि जी, हम आपके निजी जीवन पे भी बात करेंगे और आपकी एक बहुत अच्छी यात्रा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपने ज़िंदगी में की हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जब शार्क टैंक का एपिसोड आया और जब उसकी शुरुआत होती है टीवी पे, तो एक आपके सुंदर गायन से होती है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि शशि बहुगुणा रतूड़ी सिर्फ़ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि एक लोक गायन भी करती हैं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वो करती हैं, जो हम इस इंटरव्यू में जानने वाले हैं। लेकिन हम चाहेंगे शार्क टैंक की जो शुरुआत में जो गाना बजता है, उसकी 2 लाइनें हम आपसे सुन लें। जी। देखो एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से क्योंकि मैं जो लोगों के बीच में काम करती आई 1982 से जो काम कर रही हूँ। मैं जितने भी गाने गाती हूँ एक अवेयरनेस के लिए गाने यस, गाती हूँ। मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ और ना ही मैंने कहीं सीखा है। मैंने कोई जैसे आज जो हैं बहुत सारे जो लोगों ने हैं बहुत संगीत को सीखा है, बहुत हुँ, परखा है, जाना है। मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने जो गाँव मतलब विलेज में काम किया है, गाँव-गाँव में जाके काम किया है, तो मैं जो भी काम करती थी एक लोगों को अवेयरनेस के लिए काम करती थी। हुँ, आज भी मेरे यहाँ जो 20 महिलाएँ काम करती हैं, पहले मेरे यहाँ 9 बजे एक प्रार्थना शुरू होती है। उससे प्रार्थना शुरू होने के बाद सारे लोग अपना-अपना काम करते हैं। एक शुरुआत उससे संगीत से ही होती है। तो वो जो है मेरा एक अवेयरनेस का ही एक गाना था कि जैसे मैंने उसमें बोला भी था कि पर्यावरण पर बाल-वाल जी, ये सब काम कर रही हूँ। तो वो लाइन मैं आपको सुनाती प्लीज़, हूँ। प्लीज़। डारी छ पन्यारी बे की डारी होली डारी छ पन्यारी बे की डारी होली डारी छ पन्यारी बे अमुआ डारी होली अमुआ तुम खैलिया पर पौठी ना मड़कया अमुआ तुम खैलिया पर पौठी ना मड़कया डारी झपन्यारी बोके की डारी होली डारी झपन्यारी बोके की डारी होली। बहुत सुंदर। भले ही आपने संगीत सीखा ना हो, लेकिन आपके
कंठ आपका बहुत सुरीला है और पहाड़ की महिलाएं गाने के लिए तो वो कभी बाजूबंद गाती हैं, कभी खुदेड़ गीत गाती हैं, तो वो परंपरा आप भी आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी सवाल शार्क टैंक से रिलेटेड रखूंगा और फिर आगे चलेंगे हम लोग। शार्क टैंक में आपने जो परिधान पहना था वो भी काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा उसने, और अच्छी बात ये रही कि वो देश और दुनिया तक पहुंचा कि हाँ यार ये उत्तराखंड का परिधान है। खैर वैसे कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा जो नहीं जानते उसके बारे में, वो परिधान किस जगह का था हमारे उत्तराखंड में, और क्या क्या किस तरह के सजावट आपने पहनी हुई थी? जी, मैंने जो है जो परिधान जो मैंने धोती पहनी थी, वो मेरी टिहरी की धोती थी। टिहरी की जो धोती थी वो उसमें कमर जी। वाली थी, और उसमें जो वाइट कलर का जो पट्टा था, वो हमारी जो महिलाएं जो हैं कमर को सीधा रखने के लिए घास और लकड़ी के लिए जंगल में जब जाती थी, कमर में उसको बांध देती थी, क्योंकि उससे क्या होता था कि हमारा जो है शरीर एकदम से ठीक रहता था, फिट रहता था। तो वो एक परिधान था। ऊपर से जो है हमारी नथ तो पूरे उत्तराखंड में सारी पहनी जाती है, और हमारा जो है चंद्रहार था, वो भी हमारे ज़्यादातर चमोली में पहना जाता है, और गुलबंद तो हमारे हर जगह पहना जाता था। पौंची भी हमारे कुमाऊं में ज़्यादातर पहनी जाती हैं सारी चीज़ें। तो हमारा ये आपने पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था अपने परिधान से। हाँ, अब हर जगह की थोड़ा-थोड़ा चीज़ थोड़ा किया। थोड़ा आपने रखा था और बहुत सुंदर लग रहा था वो। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। शशि बहुगुणा रतूड़ी, शशि बहुगुणा जब थी, हाँ। किस मूल से आती हैं, किस गांव से आती हैं और बचपन कैसा रहा? मैं जो है मैं शशि बहुगुणा रतूड़ी तो बाद में हुई बहुगुणा। मैं पुराने तो जो हैं श्रीनगर गढ़वाल से रहे होंगे, फिर सावली से आए होंगे, पर मेरे जो मायके वाले हैं वो थानों में रहते हैं, ओके। देहरादून में ही हैं, तो यहाँ रहते हैं। और मैं बचपन से जो है क्या था कि जब मैं पढ़ती थी तो जंगल कट रहे थे। जंगल कट रहे थे तो मैं जो है महिला संगठन बना करके, मेरे मौसा जी हैं योगेश चंद्र बहुगुणा जी, तो वो जो है दून घाटी शिक्षण संस्थान चलाते थे। उनकी प्रेरणा से ही मेरे को जो है लगा कि मेरे को अंदर से पहले ही था, लेकिन एक माध्यम बन जाता है। तो जो मेरे मौसा जी थे वो एक संस्था चलाते थे, तो दून घाटी शिक्षण संस्थान चलाते थे। तो वो जो है जैसे पर्यावरण पे काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो मैं भी अपने स्कूल टाइम से इंटरवल में निकल करके मैं भी जंगल बचाने के लिए चली जाती थी। तो वहाँ पर मैंने गीत लिखने, क्योंकि बचपन से मैं गीत लिखती हूँ ओके। अलग अलग विषय पर, तो गीत लिख लेती थी, पेड़ों बचाने का ये सब करती थी। तो धीरे धीरे करके जो है फिर मैं काम करने लग गई। फिर मैंने जो है महिलाओं का एक सर्वे किया चंबा टेरी गढ़वाल में जा करके एक गाँव में, तो देखा कि महिलाएं जो है धुएं से बहुत पीड़ित हैं, और छोटे छोटे कमरों में खाना बनाती हैं, और कमरे में खाना बनाती हैं तो वहाँ पर अकेली रहती हैं, जिसको हम गढ़वाली में ओबरा बोलते हैं। यस। तो उसमें जो है अकेले धुआं से बहुत पीड़ित, आंसू आ रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, और जो अपने बच्चे हैं, पति हैं, सबको एक जिसको हम डेंडियाली बोलते हैं, तो वहाँ पे उनको भोजन देती थी। उस रसोई में कोई नहीं आता। हाँ। तो नाडा गांव था एक चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे एक संस्था थी फूड फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम लोग जो हैं 4-5 लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के मैं वहाँ गई, और एक स्मगलेस चूल्हे की मैंने ट्रेनिंग ओके। अपने आप भी ली और उनको भी दिलाई। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो एक भी महिला, एक भी लड़की गाँव में काम करने को तैयार नहीं हुई, पहाड़ में जा कर के। तो मैं गई और मैंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने जो है वो जो टेक्निकल स्मोकलेस चूल्हा होता था, आज तो बन रहे हो, लेकिन उस ज़माने में कुछ नहीं था। तो वो जब बनाया तो उसमें जो है 2-3 तरह के छेद करके चूल्हा बन गया, और उस पाइप छत से बाहर निकल गया, पाइप किनारे में लगा दिया, छत से बाहर पाइप चला गया। तो उसमें कच्ची-पच्ची लकड़ियाँ भी जल गई, धुआं बाहर चला गया, बर्तन काले नहीं हुए, खाना जल्दी बन गया। तो जब ये देखा और महिलाओं की स्थिति को देखा कि बड़ी सुंदर खुश हंस रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब बहुत अच्छा लगा तो मैंने पूरे मतलब कई गाँव में ट्रेनिंग दे के लोगों से बनवाए। फिर उसके बाद कुमाऊं में भी बुलाया गया मेरे को, हिमाचल में बुलाया गया, हरियाणा में बुलाया गया। तो स्मगलेस चूल्हा उस समय ये बनाया गया। फिर सरकार ने देखा उस ज़माने में कि ये कुछ चीज़ है जो ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने पाइप दे दिए। अब पाइप देने से थोड़ा ना चलता है काम, उन्होंने तो अपने पाइपों के पतनाले बना दिए। क्योंकि जो है हम जब तक ज़मीन से जुड़ करके बात को समझेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो स्मगलेस चूल्हा हो, चाहे हमारा नमक वाली का पिछो लोड हो, चाहे हमारे कोई भी काम, तो तब तक ही हम सफल होंगे। फिर मैंने संगठन बनाए जो आज स्वयं सहायता समूह सरकार हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो जब संगठन बनाइए, कहीं से
कहीं से सीखा नहीं, उस जमाने तो कुछ होता ही नहीं था, ये सब अंदर से निकलता रहा। संगठन बनाए तो उनका जो है ये आपका प्रेसिडेंट है, ये आपका सेक्रेटरी है, सारा पूरा महिलाओं को बना दिया। उसके बाद ये प्रचार मंत्री है, भाई जिस दिन मीटिंग होगी ये प्रचार करेगी और सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो 1-1 रुपया उनसे इकट्ठा किया, फिर उनके जो है खाते खोले गए बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोले गए। फिर उनको ब्लॉक ऑफिस का पता नहीं था, ब्लॉक ऑफिस ले जाना उनको। महिलाएं जो है अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं जानती थी, उस जमाने में बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत थी। आज महिलाओं को अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, आज उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो वो टीकाकरण कराना, ये कराना, संगठन बनाना, एक गाँव में 7-7, 8-8 बार जाके संगठन बनाना और पर्यावरण पर काम करना, शराबबंदी पर काम करना। और माताएं घास और लकड़ी के लिए जब जंगल में जाती थी तो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके चली जाती थी, और वो बच्चे गंदे हो जाते थे लैट्रिन बाथरूम से। उनके लिए हमने 4 घंटे के लिए जो है बालवाड़ी स्कूल खोले 30 गांव में, 30 तो नहीं 60 लड़कियां, शिक्षिका सहायिका, उन सबको हमने कौशानी आश्रम में ट्रेनिंग दिलाई। और उसके बाद जो है वो माताएं बहुत खुश हुई, और जब बच्चे वहाँ पर भावगीत पर्यावरण के बारे में सीखने लगे तो फिर बच्चों को थोड़ा पढ़ाना भी शुरू किया। तो सरकारी स्कूल में 3rd और 4th में एडमिशन हुए उनके डायरेक्ट। क्या बात है, क्या तो बात बाल मेले कराए गए, बहुत सारी चीज़ें कराई गई, तब से लेकर के बहुत काम किए हैं। जैसे पर्यावरण पर, जैसे हमारा पानी के जल स्रोत हैं, वहाँ ऊपर बांस के पेड़ लगाना, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना, गांव-गांव में शौचालय बनवाना, पहले टाट पट्टी के बनवाना, फिर श्रमदान करके पक्के बनवाना। काम करते करते जो है, अनुभव होते होते इतने साल आज जो व्यतीत है, हो गए। आज आपने एक मजबूत नींव आपने खड़ी की है। शशि जी, आप उस ज़माने से आती हैं जब महिलाओं के लिए शहर आना एक ऑप्शन नहीं था, कम से कम। जी, आपने घर संभालो, आपने जंगल देखो, घास पत्तियाँ लाओ, यही चीज़ें थी। और आज जो है हम बहुत ओपन हो गए हैं, सोशल मीडिया है, हमारी लड़कियों के पास आज़ादी भी है, गाँव की लड़कियाँ भी बाहर निकल रही हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आपने दोनों परिवेश को जिया है, क्या फ़र्क आप देखती हैं पहाड़ की नारी की ज़िंदगी में? एक फ़र्क जो अच्छा है, एक फ़र्क जो बुरा हुआ हो, दोनों चीज़ों में क्या आपको नज़र आता है? देखो, मतलब जो महिलाओं की जो उस जमाने में कठिनाई वाली स्थिति थी, जो कठिनाइयाँ थी, उसमें सुविधाएं हो चुकी हैं, उसमें बहुत सुविधाएं हो गई हैं। गांव और गांव-गांव में रोड बन गई हैं। जो हम जल स्रोत से दूर से धारे से पानी लाते थे, हमारे घर में नल लग गया है। हमारे हम घर-घर में शौचालय बन गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अब हो गई हैं, उस ज़माने में नहीं थी। और महिलाओं को मतलब वो जीवन उस हिसाब से जो है, उनके हिसाब से कठिनाई भले बहुत थी, लगती थी उनको, लेकिन समय अच्छा था, क्योंकि कल्चर भी था, एग्रीकल्चर भी था। और आज धीरे-धीरे जो है वो मेहनत करके, बहुत मेहनत करके कमाती थी, अपने घर परिवार को भी चलाती थी। लेकिन आज ये समय परिवर्तन हो गया है कि जो है आजकल की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, काम करना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो मतलब ये जो है, जो महिलाएं संघर्षशील रही हैं, तो उस ज़माने में भले उन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत की है, लेकिन वो मजबूत थी, उनके विचार बहुत सुंदर थे। आज भी हैं, आज लड़कियां, अच्छी बात है, पढ़ लिख करके आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, अपने संस्कारों को ना भूलें। जो हमारे संस्कार हैं उनको ना भूलें, अपनी जो है अपनी संस्कृति को ना भूलें। पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, आज लड़कियां चांद पर जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन पुरानी चीज़ें अपनी जगह, कुछ चीज़ें अच्छी थी, और आज भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खराब भी हैं। तो आपको अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना होगा और बुरी चीज़ों को छोड़ना होगा। शशि बहुगुणा पर वापस आते हैं। आपने बालवाड़ी शुरू की, 1980s की शायद हम बात कर रहे हैं। और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता था? क्योंकि वो ऐसा ज़माना था कि जब लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं होती थी। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता था? हमने बालवाड़ी जो है, हमने 92-93 में शुरू किया, 92 से शुरू किया है। इतने बीच में तो और काम कर रहे थे हम। लेकिन लड़कियों को मतलब आपका प्रश्न क्या था? कि जो पहले जो ज़माना था, उस समय प्राथमिकता नहीं दी जाती थी कि हाँ, लड़की है, घास है तो काटनी है ना, बाद में ब्यो है जालो, है ना? तो वो वाली मानसिकता बहुत ज़्यादा थी। आज तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या ये आपके सामने भी आया था एक्सपीरियंस ऐसा? हाँ, सबके सामने उस समय तो आता ही था, सबके सामने आता था। क्योंकि जो है पहले ज़्यादा ये था कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और लड़कियों को कम महत्व दिया जाता था। और आज जो है लड़का और लड़की बराबर है।
पहले जो है जैसे खान पान से था, खान पान में जो है जब पहाड़ों में जो है क्या होता था कि अगर माना लड़के को तो गेहूं की रोटी दी जाती थी, लड़कियों को मंडवे की रोटी, या बहू करेक्ट। को मंडवे की रोटी देनी यस। थी, और चावल और गेहूं की रोटी लड़कियों को दी जाती थी। तो क्या है कि जानकारी नहीं थी। और ये जो खान पान की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जो है उस समय जो है झंगोरा मंडवा गरीबों का खाना था, और यस। आज अमीरों का खाना है। तो करेक्ट। आज अगर हमारे मोदी जी बोलेंगे कि आप जो है मिलेट पर ये सब खाओ, कोदा झंगोरा खाओ, तब लोग बोलेंगे कि हाँ खाएंगे। और अगर अपनी सोच नहीं है कि ये चीज़ें कितनी ताकतवर थी और कितनी कितनी सारी इनसे हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो ये ज़्यादा है लोगों में। अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है। उस जी। समय तो ये था कि भैया हाँ ठीक है, कोदो झंगोरी ची ऊन दी दिया हाँ। जो गरीब लोग छा, है ना? आज भी है, आज मैं पहाड़ों में जाती हूँ, मैं तो अच्छा। काम कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ, क्योंकि जो है उन्होंने मैं गई गाँव में तो बोला कि हमने मंडवा दुकान में दे दिया, और वहाँ से हम चीनी लेके आ गए, तो वहाँ से हम चावल लेके आ गए, तुम क्यों नहीं बना रहे हो मंडवे की रोटी? बोला नहीं, गेहूँ की रोटी ठीक है। ये जो है ना, अब पहाड़ में चीज़ दिक्कत ये है कि राशन वाले हम बहुत ज़्यादा बन गए कि दुकान की राशन खरीदनी है, उसमें चलना है। शशि जी, एक सवाल और है, क्योंकि आप थानों में रही हैं, थानों से आप आती हैं और पहाड़ आपने पूरा घूमा हुआ है। आज जो है हमारी खेती लगभग ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं को जी हाड़ तोड़ मेहनत बहुत ज़्यादा और उतना आउटपुट निकलता नहीं है। तो क्या ये जो हमारा कृषि को लेकर के, जो पहाड़ की कृषि को लेकर के जो नज़रिया बदल रहा है कि महिलाएं बोलती हैं कि यार सुबह उठो शाम तक काम करो और मिलता कुछ नहीं है, उससे अच्छा है कि नौकरी कहीं पकड़ लेते हैं, उससे अच्छा है कि हम शहरी चले जाएं, हमारी कृषि कैसे बचेगी? अगर मैं और मेरी पत्नी यही सोचें कि कृषि खराब धंधा है, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो क्या हमारी कृषि बच पाएगी उसमें? बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मैंने देखा कि एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे देवभूमि डायलॉग है, देवभूमि डायलॉग ने मेरा भी नमक वाली का लिया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन देवभूमि डायलॉग और बहुत सारे और भी पत्रकार लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो गाँव-गाँव में जा कर के, मैंने देवभूमि डायलॉग का ज़्यादा देखा है, क्योंकि वो जो है जब से कोरोना हुआ है तब से बहुत सारे युवा वापस आए हैं। उन्होंने अपनी फार्मिंग का काम किया है और रोज़गार स्वरोज़गार का भी काम किया है। तो फार्मिंग पे आज की जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एक जो बीच का टाइम था, वो सब पलायन थे, वो सब वापस आ रहे थे। तो जब तक हम सब लोग मिल कर के ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पहाड़ में जो हमारे जल ज़मीन जंगल है, उसको बचाना है या फार्मिंग करनी है। लेकिन फार्मिंग करेंगे कैसे? अगर फार्मिंग हम करते हैं तो हमारे घर में तो जो है वो सूअर है, आगे बंदर आ गए हैं, बंदरों की दिक्कत है है। ना? उस पर मैं एक लाइन आपको सुनाती हूँ। प्लीज़। जमाना की हवा माँ घर गाँव छुटी ना, हैरी भैरी सारी बांजा भगे ना। जमाना की हवा माँ घर गाँव छुटी ना, हैरी भैरी सारी बांजा भगे ना। कन लिपना कन पुतना मन की ने रहना, द्वार सड़ी कफण पड़िया खंडवार भगेना, द्वार पर सड़ी खंडवार भैना, ऐसे करके। बहुत सही। ये यही सच्चाई है आज पहाड़ की एक्चुअली। तो थोड़ा-सा हम शशि पे वापस आते हैं। आप बालवाड़ी का काम शुरू कर चुकी थी जी। और कैसे फिर बालवाड़ी से आपका दूसरी तरफ आपका जाना हुआ? कैसे आपने देहरादून में जो है अपने वेंचर शुरू किए? देखो, बालवाड़ी ही नहीं है, बालवाड़ी के साथ साथ हमारा उस जमाने में भी बहुत सारे स्वरोजगार पे जोर था। ओके। जैसे जो है हमारा एक बांसकड़ा होता है, रामबांस जिसको बोलते हैं, तो हमने जो है महिलाओं को रामबांस को निकाल करके रेशा, उसको रंगाई करके उसके कारपेट बनाना, वॉल हैंगिंग बनवाना, टोपी बनवाना, पर्स बनवाना, ये सब उद्देश्य था एक रोजगार का, स्वरोजगार का। और उनको सेंटर, सिलाई सेंटर, कढ़ाई करवाना, ये सब चीज़ें थी। तो वो यही मकसद था कि महिलाओं को एक रोजगार, स्वरोजगार मिले उस ज़माने से ही। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और मैंने जो है 85 में नहीं 87 88 में मैंने जो है ये जो हमारा घर के जो मसाले
बनाती महिला, वो भी मैंने उस समय भी शुरू किया था। ओके। उस समय भी, लेकिन दिमाग में तो था ऐसे कि जो हमारी चीज़ें हैं वो चीज़ें करके कैसे रोजगार किया जाए और कैसे ही महिलाओं को एक रोजगार दिया जाए। तो उस समय भी था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। यस। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो उस समय ही बहुत आगे तक ही पहुंचा होता। करेक्ट। तो धीरे धीरे करके जो है हमने 2018 में हम काम करते रहे। तो मेरे को जो है ये था कि जैसे हमारी संस्कृति है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, हमारी जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं, और हमारे जो रोज़गार है वो भी धीरे धीरे, हम पूरे डिपेंड हैं सरकार पर। यस। कि अगर सरकार हमें कुछ देगी तो हम करेंगे, उसको भी हम करें ना करें बस मिलना चाहिए। लेकिन अपने आप में हमारी क्या थीम है? अगर मैं ये बोलती हूँ कि हम गांव में रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रोजगार के साधन हैं, अगर हम वहाँ पर अपनी दिमाग लगाएं तो। अगर माना जो है एक आदमी ने कुछ काम किया उसी के पीछे लग जाएंगे, है ना? अपने आप भी तो सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर ठीक है हमें सरकार से मदद लेनी, जो योजनाएं हो उन पर काम करना है, लेकिन पूरे डिपेंड तो नहीं होना ना। करेक्ट। अपने आप अपनी थीम रखो, अपनी थीम रहेगी तो आपको जरूर कुछ ना कुछ रोजगार के लिए सरकार मदद करेगी, मदद करेगी, तभी करेगी ऑप्शंस ना। आपके पास अवेलेबल हाँ होंगे। हाँ, वो तो हो गई। लेकिन ये है कि अगर हमारे पास कुछ हमारी सोच ही नहीं रहेगी तो कैसे होगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। शशि जी, आपने नमक वाली शुरू की थी 2018 में। नमक वाली का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि आप बहुत काम पहले कर रही थी, आप जो है कारपेट्स बनवा रही थी बांसखेड़ा से, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन नमक वाली शुरू करने का आइडिया कैसे आया और कैसे आपने इसको शुरू किया? हाँ, नमक वाली का जो आइडिया था वो, हम मेरे घर में जो महिलाएं आती थी, तो महिलाएं आती थी मेरे साथ में जो है उस जमाने से जो है 30-35 साल पहले से काम महिलाएं बहुत सारी करती थी। तो वो जो है जब काम करती थी तो वो भी मेरे पास ढूंढ के मेरे पास आए कि दीदी आपके पास हम भी संगीत को सीखने के लिए आएंगे। मैं संगीत सिखाती थी, प्रैक्टिस करती थी, जैसे मंगल लोकगीत हो गए, कुछ और हो गए। तो उनमें से जो है 2-3 महिलाएं वो थी, जैसे रेखा कुठारी है, तो रेखा कुठारी मेरी बालवाड़ी शिक्षिका थी, और सुशीला भी थी, प्रमिला भी थी, काफ़ी थी। तो ये देहरादून में इनकी शादी हो गई, उस समय तो 18-20 साल की थी वो। तो वो जब वापस यहाँ पर आई, उन्होंने मुझे ढूंढा, मेरे पास आने लग गई। तो जो है आपस में वो जैसे सिलबट्टे का नमक पीस करके मेरे लिए लाना, है ना? तो वो लेकर के आती थी कि दीदी मैंने ये आज पीसा है और आप टेस्ट करो इसका। तो टेस्ट किया तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो जो और अन्य महिलाएं थी जो कि मतलब बाज़ारों में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, तो अरे मेरे लिए भी लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। तो मैंने बोला भाई ये सिलबट्टे पे तो बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ऐसे तो बनता नहीं है। अगर माना हर आदमी ये बोलेगा कि हम उसको ऐसे ही दे दें तो कैसे करें? मैंने कहा इसको हम स्वरोजगार पे शुरू करेंगे। उसी समय मेरे उसमें आया कि हम इसको सिलबट्टे को एक पहचान मिलेगी और हमारे पिशुन लुण को भी एक पहचान मिलेगी। सिलबट्टा भी किनारे में पड़ा हुआ है ना? और हम जो है कोई भी किसी के घर में सिलबट्टा नहीं मिलेगा। आज की तारीख खत्म में हो चुका है एक तरह सब से। लोग मिक्सी में काम करते हैं। तो ये हमारी धरोहर है, हमारी बहुत पारंपरिक चीज है सिलबट्टा, और उसमें पीस करके जो आप खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा, स्वास्थ्य भी आज का आपका अच्छा रहेगा। तो जैसे जो है हमने जो है इसको शुरू किया, और शुरू करने के बाद जो है हमने उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसको छोटी सी पुड़िया ऐसे बना प्रमोट के करना शुरू कर दिया, उसको डालना शुरू कर दिया। काफ़ी ऑर्डर आने लग गए। जब ये ऑर्डर आने लगे तो उसके साथ साथ जो है बेटर इंडिया जो अखबार है, वो उसने मेरी मतलब काफ़ी वही शार्क टैंक की तरह वो भी बोला कि हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। तो जो है बच्चों नवेंदु ने बोला कि माँ जो आप तो देख ही नहीं रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपना जो है इंटरव्यू दे दो वहाँ पर। तो मैंने एक दिन ऐसे बोल के एक दिन मैंने दे दिया। जैसे इंटरव्यू आज दिया, दूसरे दिन छप गया, 500 कॉल एक दिन में आने लगी। क्या बात है! अब 500 कॉल को उठाना कितना असंभव था एक्चुअली, है ना? स्विच ऑफ करके खाना खाएं, ये करे वो करे, बहुत ज़्यादा वो हो गया। फिर उसके बाद जो और अन्य अखबार भी आ गए और न्यूज़ चैनल वाले भी आ गए, यहाँ तक कि केरला, गुजरात, मुंबई कहीं का भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जिसने ना छापा नमक वाले के बारे में। तो वो क्या है कि वो पूरे देश में पहुंच गया, और देश का ऐसा कोना कोई नहीं रहा जहाँ कहीं हमारा नमक वाले का नमक नहीं गया होगा ना, सबने इसका स्वाद लिया है। सबने लिया। तो शशि जी, हम बात कर रहे हैं नमक वाले की, और मैं कई ब्रांड्स देख रहा था, बाज़ार में कई ब्रांड्स आपके अवेलेबल हैं जी। नमक के हैं, पिसी लूण के भी हैं, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स नमक वाली बनाती है उसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं ये पूछूं कि जो नमक वाली का पिसी लूण है या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे दूसरे प्रोडक्ट्स से ये अलग है और किस तरीके से आप इसको तैयार करती हैं?
कौन से प्रोडक्ट जो हमारे हमारे खुद के हैं? आपके खुद के हैं जो? हमारे और जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा पहाड़ी जो हमारी हल्दी है, पहाड़ी हल्दी है, वो है हमारा पहाड़ी मैजिक मसाला है, जिसमें पहाड़ी मैजिक मसाला में 17 चीज़ों से बनाया गया है, जिसमें गिलोई अश्वगंधा तक भी है। और उसमें जो है हम जब भोजन बनाते हैं तो सिर्फ नमक डालते हैं, उसमें ऑलरेडी सब पड़ा है। लाल मिर्च उसमें कुछ नाम मात्र के लिए है ना, लाल मिर्च है ही नहीं उसमें। ये चीज़ें हैं हमारे पहाड़ी जो हैं, हमारी दालें हैं, जैसे राजमा है, गहत है, फरण है, और आपका जो है जैसे भंजीर की चटनी है, आपका अलसी की चटनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं बहुत प्रोडक्ट्स सारे। आपके हैं? जैसे बद्री गाय का घी है, लेकिन घी बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि हमारे पास तो पशुपालन है ही नहीं। गाय छोटी छोटी गाय, मतलब जितना भी हो पाता है उतना कर पाते हैं। तो अन्य चीज़ें भी हैं। तो ये जो हमारा पिस्यू लूण है, इसको जो है हमारा कई सारी, जैसे माना अलग अलग फ्लेवर है। अभी हम इस पे 3-4 और फ्लेवर निकालने वाले हैं, जैसे कि आपका अदरक फ्लेवर है, मिक्स वाला है, लहसुन वाला है। ओके। तो इसमें जो है जैसे कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं, है ना। जैसे आपका लहसुन वाले में तो लहसुन ज़्यादा होगा ही होगा, अन्य चीज़ें भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसको सीक्रेट रखते हैं, सब ओपन नहीं करते कि क्या क्या हम ऑब्वियसली वो तो आपकी एक रेसिपी होती है, तो वो चीज़ है। तो शशि जी, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं नमक अपने पहाड़ी नमक की, पिस्यू लूण की बहुत सारी खासियतें हैं। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, जो पहाड़ का पिस्यू लूण होता है, क्या फ़ायदे उसके होते हैं? और अगर जो हमारे जो दर्शक हैं जो उत्तराखंड से नहीं हैं, किस तरीके से वो पिस्यू लूण का आनंद किस किस चीज़ के साथ ले सकते हैं? हाँ, जैसे ही जो है हमारे आपका सैलिड है, फूड है, आपका छाछ है, रायता है, आप जो है इसको जूस में भी डाल सकते हैं, आपका एग है, आलू उबले हुए आलू में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक थे हमारे क्लाइंट हरियाणा के, तो काफ़ी बुजुर्ग थे वो, तो वो बोला कि मैं रोटी के साथ खाता हूँ। अब मैं भी खाती हूँ, पहाड़ में भी खाते ही हैं मैं भी पिस्यू लूण खाती हूँ, भी? मैं हाँ, मंडुवे की हाँ। रोटी के साथ बड़ा, वो बोलते हैं ना ठुंगार, हाँ, बहुत मैं अलग से रख लेती हूँ और हाँ। ठुंगार लेती रहती हूँ इसका। तो बहुत सारी चीज़ों में, और ये जो हमारा पिस्यू लूण है, ये नमक वाली का जो नमक है, ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है। अगर आप इसको खाएँगे तो आपको, अभी अभी आपने कुछ खाया तो आपको अच्छे से डकार आने लग जाएगा। तो बहुत अच्छा है, कई सारी चीज़ों को ठीक करता ठीक करता है ना। जब से माना मैं खाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सारे पूरे परिवार खाता है और लोग भी खाते हैं, तो लोग ऑर्डर करते रहते हैं इसका बार-बार। ट्रू, ट्रू। अब वो आप बखूबी उस चीज़ को प्रेज़ेंट भी कर रही हैं। शशि जी, आप नमक वाली की जब हम बात करें तो शशि जी सिर्फ़ नमक वाली नहीं चलाती हैं। आप जो है पारंपरिक विवाह करने का भी एक आपका एक चल रहा है। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है वो एग्ज़ैक्टली? देखिए, ये जो विवाह है, वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन, ये जो है त्रिजुगी नारायण में शुरू किया हमने, जहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई है। वहाँ पर जो है, जब हमने 2018 में एक आईपीएस की शादी हुई थी, वो मेरे पास आए थे गाजियाबाद से, अपर्णा और रजत। अच्छा। तो वो मेरे पास जब आए, तो उन्होंने बोला कि हमें त्रिजुगी नारायण में शादी करनी है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ उत्तराखंड की जो मिठाई है वो क्या है। तो मैंने उनको बोला, हमारे उत्तराखंड की मिठाई तो अरसा और रोटाना होता है। तो उन्होंने जो है कम से कम 50 किलो अरसा रोटाना बनवाए मुझसे, और उन्होंने जितने भी लोग उनके आए थे, उनको सबको उन्होंने वही गिफ्ट किया था। ठीक है। तो उससे जो है क्या है कि वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़गार, स्वरोज़गार की चीज़ें हैं, कर सकते हैं बन जिनको। सकती हैं, हो सकती हैं, करते हैं लोग। करेक्ट। तो चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वैदिक शादी का में जो है, वो डॉक्यूमेंट्री हमारे जो है नवेंदु और शुभेंदु दोनों ने बनाई थी, और वो जब अंबानी जी के बेटे की शादी की बात थी, तो सरकार ने भी उसको बोला कि हमें दिखाना है, किया था। तो वो डॉक्यूमेंट्री भी काफ़ी चली, और हम लोगों ने जो वहाँ पर हमारे पास जो लोग आए शादी के लिए, वो पूरे देश और विदेश से आए। एक विदेश का भी एक आए थे, बेल्जियम से, उनकी हमने शादी की थी। उनके पास तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था, उनको हमने पूरा ट्रेडिशनल बनाया, और उनकी शादी त्रिजुगी नारायण में की। तो आज हमारे पास जो हमारा एक थीम है, हम वैदिक वेडिंग डेस्टिनेशन करने का जो मकसद है, वो मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे, मतलब हम उसको जो है एक इस तरह का वेडिंग डेस्टिनेशन करते हैं। वैदिक भी है साथ में, क्योंकि जो हम शादी करते हैं उसको जो है, जैसे लोग आते हैं, उनको हमारा पहाड़ का फूड क्या है, ठीक है, आप पनीर भी खाएंगे
और चीज़ें भी खाएंगे, दाल मखनी भी खाएंगे, लेकिन आप हमारे उत्तराखंड का फाणो और चैंसू भी खाएंगे, भरी हुई दाल की रोटी भी खाएंगे, झंगोरे की खीर भी खाएंगे। ये हमारा कंपलसरी रहता है। और खान पान के साथ साथ जो है हमारा आते हैं लोग तो हम उनका एक ट्रेडिशनल वेलकम करते हैं, एक शुभ मंत्र बोल करके करते हैं, ढोल दमाव मशक बीन के साथ करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जब उनका हल्दी सेरेमनी करते हैं तो उसमें मंगल लोकगीत के साथ में करते हैं। फिर दोनों का इस तरह से करके फिर शाम को जो लोग जो है मेहंदी का जो कार्यक्रम होता है उसमें कोई हुड़दंगबाजी नहीं करते और हमारे जो है कोई डीजे वीजे नहीं लगता, लाइव गाने चलते हैं। हमारे लोकगीत हों चाहे कुछ भी चीज़ें हों हमारे यहाँ की चलेंगी। तो उसके साथ साथ जो है हम 101 दीपदान करते हैं। ओके 101 दीपदान का मकसद ये है कि हम कॉकटेल पार्टी का बहिष्कार करते हैं और कॉकटेल पार्टी का बहिष्कार करके साथ साथ जो है हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं का नाम लेते हैं। तो हमारे जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं और हमारा जो है उनके पेरेंट्स रहते हैं, सब लोग जब जो है दीपदान करते हैं उस समय हनुमान चालीसा होती है, क्या बात और राम स्तुति होती है और शिव आरती होती है, सामने केदारनाथ लोकेशन होती है। तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को कि हम लोग कितनी अच्छी जगह आए हैं। करेक्ट और लोगों को लगता है कि जो शादी, ऐसी शादी हम हमारे घर में नहीं हो सकती जो आप कर रहे हैं। तो लोगों को एक जो शादी करने के लिए लोग आ रहे हैं ऐसा वो करते हैं कि जैसे कि उनको लगता है कि हमारे घर में ही शादी हो रही है, हमारी माँ ही घर में शादी कर रही है। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब किसी भी काम करने के लिए मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमें जो है एक लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी काम को करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको बहुत मतलब हम उसको काम कर रहे हैं ना, तुम काम करो ना, तुम्हारे पास जो कुछ आना होगा आ जाएगा, है ना, उसकी चिंता मत करो, वो तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन काम तो करो, ईमानदारी से अपना ईमानदारी से काम तो करो। तुम्हारे अंदर क्या चीजें हैं उनको तो बाहर निकालो, है ना। आप बाहर तो निकाल ही नहीं रहे जो चीजें हैं, वो बाहर तो जो है कॉकटेल पार्टी में दारू पिलाना है ना, और अनसन गानों में नाचना है, डांस करना है। आप अपनी थीम को रखो ना, अच्छी थीम को रखो। अच्छी थीम को रखोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, तभी बढ़ोगे। और अगर जमीन से जुड़े रहोगे तो, अगर जमीन से जुड़े नहीं रहोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। अब शशि जी, हम शादियों की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में एक बदलता ट्रेंड है। ढोल दमो जब मशक बाजा जो हमारी शादियों में हुआ करते थे, अब उनकी जगह कहीं ना कहीं वो बैंड बाजा जो शहर के बैंड बाजा होते हैं वो ले रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी ज़िद थी कि मुझे ढोल दमो चाहिए, लेकिन लोगों को लगा कि यार बड़े गरीब दिख जाओगे कि यार तुम बैंड बाजा भी नहीं कर पा रहे हो और ढोल दमो भी कर रहे हो। तो ये जो बदलता संस्कृति का जो हम बदलता परिवेश देख रहे हैं, ये किस तरीके से हमारी संस्कृति को खा रहा है और कैसे हम अपने ढोल दमों को बढ़ावा दे सकते हैं? शादियों में, दूसरे कार्यक्रमों में क्या किया जा सकता है? देखो, आज जो है मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि ढोल दमाओ मशक बीन, आज वही चीज़ आ गई है जो कि पुराने लोग सोचते थे ना कि कोदा झंगोरा गरीबों का है। आज जो है जब ढोल दमाओ बोलते थे ना कि इसके पास पैसा नहीं तभी बैंड नहीं ला रहा है, लेकिन आज वही स्थिति आ गई है कि बिना ढोल दमाओ किसी की शादी नहीं हो रही है। मंगलोक गीतों के बिना किसी की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों में जो एक वो होती है ना, क्योंकि जब हमने ढोल दमाओ को शुरू किया उसके बाद से ही जो है लोग, हर आदमी, हमने उनका भी प्रमोशन किया। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। संस्कृति बचेगी कैसे जब आप ढोल दमाओ मशक बीन को नहीं रखेंगे? हमारी संस्कृति वही है, वही है ना, तो वही है, तो उसको तो लोगों को रखना ही है। अब मैं जितनी शादियां करती हूँ, मेरे यहाँ तो ढोल दमाओ, तो मेरे यहाँ तो हजारों शादियां हो रही हैं। मेरे यहाँ तो बॉम्बे से हो रही है, बेंगलोर से हो रही है, साउथ से हो रही हैं, ऐसी जगह कोई नहीं है। और जब हमारा ये वैदिक शादी जो लोग देखते हैं तो कहते हैं आपसे ही शादी करवानी है, तो कुछ तो बदल रहा है। और हमारे उत्तराखंड के लोग ना सोचे, लेकिन बाहर के तो सारे लोग सोच रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारे उत्तराखंड के लोग भी अब लाइन पर आ रहे हैं और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। और लेकिन लोगों को लगता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये होता है दिक्कत। वही है, ढोल वो एक फोड़ तो नहीं, ये क्या बुलवानी छोड़ा, और औजी की वो हम इज्जत नहीं करते जो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हमारे जो हम यहाँ पर देवता थे तो क्यों बोला है ढोल सागर, क्यों बोला गया है? ढोल सागर इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो है देवताओं के साथ में वही लोग थे, हमारे दासी लोग थे, कोई और नहीं थे।
वही थे। Correct, तो yes. तभी तो उनको इतना ज्ञान है, ऐसे थोड़ा ना उनको ज्ञान है। सही बात है। उनको ज्ञान तभी तो है अगर वो जागर लगा रहे हैं, वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, वाद्य यंत्र को जो है इतना अच्छे से ताल पे बजा रहे हैं, बारात जा रही है तो बजा रहे हैं, बारात मंगल हो रहा है तो बजा रहे हैं, उनको उस चीज का ज्ञान है। और अलग अलग धुनें हैं अलग आपके अलग हर धुनें चीज बजा के रहे हैं, लिए। तभी तो yes. बजा रहे हो। देवताओं के समय से वही थे। करेक्ट करेक्ट, इसलिए हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। चाहिए उनका, और हमारी अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। और उनका जो है बिल्कुल एकदम से, उनके बिना तो सारी संस्कृति अधूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। शशि जी, आप पर्यावरण के लिए भी बहुत काम करती हैं, और जब मैं कई वीडियोस आपके देख रहा था कि जब भी शादियां होती हैं तो आप पेड़ पौधे लगवाने का करती हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप पर्यावरण को बढ़ावा दे रही हैं। जी देखो, पर्यावरण में मैं बताया कि मैं 1982 से काम कर रही हूँ, तो मैं हर जुलाई और अगस्त के महीने, हमारे 2 महीने जो है पेड़ लगते थे। जैसे कि मूल के पेड़ों पे जो है नाशपाती की कलम लगाना। चंबा वाले क्षेत्र में आप आज भी जाएंगे तो हमारे लगाए हुए फलदारी पेड़ मिलेंगे, चारे वाले पेड़ मिलेंगे, और जो हमारे संगठन थे उन्हीं के माध्यम से हमने वो काम किए। तो वो जो है गांव-गांव में ये सारे पेड़ लगाने का 2 महीने तो चलता ही रहता है। लेकिन अभी मैंने बोला कि वो तो है ही, आज भी लगा रही हूँ 2 महीने। हरेला जो कार्यक्रम होता है उसमें मैं, हरेला बहुत बाद में शुरू हुआ, वो तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन जो है ये हरेला बाद में शुरू नहीं हुआ, कुमाऊं तो पहले से मना रहा है। हाँ, पर उसको मेजर स्केल पे अब शुरू हुआ। कुमाऊं में हरेला हमें होता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में कम मनाया जाता था, लेकिन अब मनाया जा रहा है। लेकिन मेरा मकसद है कि यहाँ पे कम पहले नहीं था, तो हम पहले से लगा रहे थे, पर हमने उसका नाम हरेला नहीं दिया, हम पेड़ लगा रहे थे। पेड़ लगा रहे थे। तो अभी जो है हर एक शादी में मैं एक फलदार पेड़ लगाती हूँ। मेरा जो मतलब उद्देश्य है वो ये लगाने का है कि जैसे एक पर्यावरण तो बच ही रहा है, लेकिन इस उद्देश्य से लगा रही हूँ कि जैसे ये लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन की, लड़की के यहाँ जा रहे हैं तो उसको भी पेड़ लेके जा रही हूँ, जब लड़के के यहाँ जा रही है तो उसके भी पेड़ लेके जा रही हूँ, वैदिक शादी करे तो उसमें पेड़ लगा रही हूँ। क्योंकि जो है जैसे ये फले फूले पेड़, वैसे इन बच्चों की लाइफ को फले फूले, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जिनकी शादी हो रही है, ये शब्द रख दो ना, उनको और अच्छा लगता है। उससे क्या हो रहा है कि उनकी एक याददाश्त रहती है कि हमारी शादी में ये पेड़ लगा था, फल रहा फूल रहा है। और दूसरा जो है पर्यावरण बच रहा है, हमारे संस्कार बन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी आपके मुंडन संस्कार हो रहे तो एक पेड़ लगा लो, लेकिन पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे। अभी मेरे को देहरादून में भी, मैं जब किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो मैं पेड़ लगाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारे ये आम का पेड़ लगाया था, जब पहला फल लगा तो हमारी बेटी फॉरेन बाहर रहती है, हमने उसको फोटो खींच के भगवान जी पे रखा, और फिर उसके बाद प्रसाद उसको दिखाया कि ये तुम्हारे ये पेड़ में आम लगा है। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और त्रिजुगी नारायण में वहाँ पे जितना हो सकता है कि अगर किसी की शादी में बहुत ठंडा हो रहा है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो है सेब का, रुद्राक्ष का वहाँ पे लगा रहता है। 2 बहुत अहम शादियाँ, एक तो शादी आपने करवाई और एक शादी होने वाली थी, अंबानी वाली शादी। पर एक शादी जो है बेल्जियम के जो एफ्रोडिएट नंदा और शिवानंद, इन 2 की शादी आपने करवाई है, और बहुत सुंदर उसको प्रेजेंट भी किया गया। उनकी तरफ से कैसा फीडबैक था? बिकॉज एफ्रोडिएट नंदा से मेरी भी बात हुई थी, मैंने उन पे एक रिपोर्ट बनाई थी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश थी कि भाई मेरे शिव के धाम में मेरी शादी हुई है। तो आप लोगों के साथ उनका अभी भी कैसा कनेक्शन है, और कैसा उनका फीडबैक था? हाँ, उनका आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, बात होती रहती है। अभी जो है नंदा और वो शिवानंदा कुछ टाइम तो वहीं थे, वो बेल्जियम में थे। अब उसके बाद तो ये नविंदु लोगों से बात होती होगी, मेरी कम बात होती है, कुछ मैसेज आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका जब शादी हुई थी तो जब हम उसका मंगल स्नान कर रहे थे नंदा का, तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम गाना गा रहे थे, वो मंगल गा रहे थे, तो वो रो रही थी। क्या बात है। उसके जैसे कि हमारे लड़कियां रोती हैं, वो पूरा फील हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा एकदम से वो हो रहा है। जब हम आरती कर रहे थे तो दोनों एकदम गदगद हो रहे थे, उनको बहुत ही अलग से लगा। और सारा श्रेय जाता है नवेंदु रतूड़ी को, क्योंकि नवेंदु रतूड़ी जो है वैदिक डेस्टिनेशन, वही उसकी थीम है, उसी की थीम है कि कैसे शादी होगी, कैसे यहाँ पर हम ये करेंगे, दीपदान करेंगे, कैसे हम ये करेंगे, और किस तरह से हमने ये करना। तो उसको पूरा ड्रेसअप लड़की का, लड़के का नवेंदु ने किया। और वो जो पुराने जमाने में जो ये लगाते थे ना बिंदी, वो भी जाके गाड़ी से उतर के, श्रीनगर में उतर के फिर लेके कि उसको ये भी लगाना, क्योंकि ट्रेडिशनल शादी हो रही है। तो बहुत ही उनको तो था ही, लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगा। मेरे घर पे आके रुके वो,
है ना, वहीं रहे, तो बहुत अच्छा था। तो क्या दोनों की तरफ से कोई सवाल आया कि माता जी ये क्या कर रही हैं आप, इसके बारे में बताइए हाँ हमें? हाँ हाँ तो इस हाँ तरह की हाँ। कोई क्यूरियोसिटी वो उनकी? क्या हुआ कि एक मज़ेदार थोड़ा उनका किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि वो मेरे घर रही तो मैंने इतनी ज्वेलरी सोने की थोड़ा ना बना सकती थी मैं सही उसके बात है। लिए। तो हमारे जो हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, विकास साहा दिल्ली में। तो जो विकास साहा जी हैं, तो वहाँ से हमारी सारी ज्वेलरी आती है। तो वो ज्वेलरी तो लगती नहीं, सोने से कम तो लगती नहीं है। हाँ। तो वो उसने झुमके पहने हुए थे। तो उसको जाना था, बाजार जाना था, तो नवेंदु लेके गया। तो उसका ना झुमका जो है गिर गया कहीं, एक झुमका गिर गया उसको। अब उसने बोला नवेंदु ने कि इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही होगी, कुछ पता नहीं चला। उसने बताया चुपके से कि मेरा झुमका गिर गया। अब माँ मुझे डांटेगी कि सोने, उसे थोड़ा ना पता कि क्या बेचारी सही होती बात है, है। हाँ। तो कि और घर आई तो बस डरी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नवेंदु ने भी तब तक नहीं बताया उसको कि मम्मी वो बहुत डरी हुई है, कुछ मत बोलना उसको, हैं। तो मैंने बोला मैं क्यों बोलूँगी उसको कुछ भी। तो वो जो है ना, उधर इस कमरे में छुप रही, उधर छुप रही। तो फिर मैंने बोला, अरे मैंने कहा नंदा, अरे कोई नंदा झुमका कहाँ गया, जानबूझ के बोला कि अरे माँ वो तो जो है, मतलब वो फिर छुप गई, डर रही थी ना कि कैसे हो कि गया। बात ना हाँ करनी पड़े। हाँ हाँ। तो उसको ये पूरा ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गोल्ड की हैं, है ना। एक कुछ चीज़ एक आध तो मैंने उसको कुछ चीज़ ऐसी दी गई हल्की फुल्की, पर लेकिन सारी वैसी थी, वो आर्टिफिशियल थी, लेकिन वो बहुत वैसी थी ना। तो फिर उसके बाद जो है मैंने उसको बताया कि कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई, लेकिन इतनी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसने सोचा सचमुच ही गोल्ड की हो है गई है, और माँ ने हाँ। दिया और कहाँ गायब हो गया। कहाँ गए? फिर वो मेरे से जो है यहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी, बिंदी विंदी सब लेके गई कि मुझे पहनना है ये सब चीज़ें। बहुत खूब, बहुत खूब। और उनका पहाड़ को लेकर के प्रेम काफ़ी ज़्यादा बहुत है, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है। हाँ। दूसरी हम बात कर रहे थे कि जो एक हमारे मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं, उनकी शादी की बात त्रियुगी नारायण में होने की चल रही थी, खबरें आई थीं, और जैसे आप कह रहे हैं कि आपका भी प्रपोज़ल हाँ, गया हुआ नहीं था। वो तो डॉक्यूमेंट्री हमारी ली थी, हुँ। लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्री तो ये नवेंदु शुभेंदु ने बनाई। तो नवेंदु और शुभेंदु की आप बात कर रही हैं, दोनों ही बड़े होनहार हैं। शुभेंदु जैसे उन्होंने शार्क टैंक में भी बताया कि वो फ़िल्म के क्षेत्र में हैं, और नवेंदु भी मेरे ख़्याल से डॉक्टर रहे हैं। जी जी जी। तो डॉक्टरी छोड़ करके जो पेशा है, जो जहाँ अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका था, नवेंदु वो छोड़ करके आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी उनके बारे में कुछ बताइए, कैसा पहाड़ प्रेम है उनका? देखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ बाप को देखते हैं। अब वो जो बिल्कुल छोटे-छोटे थे, उनको जो है अपने साथ में गाँव में ले जा लेना, बालवाड़ी में ले जा लेना, उधर हुँ। ले जा लेना। गाँव मीटिंग हो रही है हर 4 तारीख को, पूरे कम से कम पता नहीं, कम से कम 30-30, 40-40 गाँव की महिलाएँ मीटिंग में आ रही हैं, कहीं ट्रेनिंग हो रही हैं, कुछ कई चीज़ें हो रही हैं। तो माहौल जो होता है ना बच्चों को, वो ज़्यादा आकर्षित करता है। तो हुँ। उनको लगा कि एक सोशल तरह का काम है। तो पता नहीं अब मैं नहीं जानती कि उनको कैसे हुआ, हमने तो उनको एक को तो डॉक्टरी करवाई, वही तो है ना। बता रहा हूँ। नवेंदु डॉक्टर हैं क्या, मतलब कॉस्मेटिक आपके ख्याल से सर्जरी से दें? बॉम्बे से किया, यस। आयुर्वेद से भी हैं, और कलकत्ता और बॉम्बे में जॉब भी की है, जयपुर में भी जॉब की है। तो वहाँ से वापस आकर के उसको पहाड़ों से बहुत प्रेम है नवेंदु को। वो दिखता है तो हाँ, उनके दिखता इसमें, है। यस। और ऊपर से जो है, जो अपना कल्चर है उससे भी बहुत प्रेम है, और हमारा जो पहाड़ का खान-पान है उससे भी बहुत प्रेम है उसको। जो चीज़ें हमें नहीं आती बनानी, वो उसको वो आती बनानी। पाक कला में बहुत अच्छे हैं, मतलब भोजन बहुत बहुत अच्छी बेहतरीन बनाते हैं पाक वो। कला है, और इतना अच्छा जो है पहाड़ी भोजन को बनाता है। मैं तो बोलती हूँ तूने सीखा कहाँ से है? सही तो बात है। मैंने कहा, मैं कभी-कभी बोलती हूँ, अरे भाई डॉक्टर से तो तेरे को साहब की ट्रेनिंग दिला दी, ज़्यादा अच्छा ट्रू, था। ट्रू। तो ये सब चीज़ें हैं। और वो जो है होम स्टे का कि हमारे मैं बार-बार ये भी कहती हूँ कि जो हमारे पहाड़ के जो पुराने घर हैं, वो वहाँ पर हमारी वैदिक शादियाँ भी हो सकती हैं, हमारे लोगों को रोज़गार उससे भी मिल सकता है। करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास थीम ही थीम है, हमारे पास पैसा थोड़ा ना है। हम तो थीम हमारे पास बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहिए होती है है। ना? तो वो चीज़ें हैं कि जो गाँव के गाँव खाली पड़े हुए हैं, गाँव के गाँव अच्छे-अच्छे तिवारी वाले घर पड़े हुए हैं, यस। तो वहाँ पे वो होना चाहिए। नवेंदु की जो थीम है, वो पहाड़ के हमारे ट्रेडिशनल चीज़ पे ज़्यादा है। जैसे हमारे घर हैं, वहाँ पे हुँ। हमारे होम स्टे हों, हमारा वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, और एक-एक चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ को देखता हो। बारीकियाँ उनको पता बहुत है। बारीक-बारीक चीज़ें देखता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस तरह से करते हैं। कर सकते अगर हम भी
जैसे शुभेंदु है, शुभेंदु जो है उसने बीएससी एनिमेशन किया, और एनिमेशन करने के बाद जो है वो जॉब लग गई उसकी भी नोएडा में, लेकिन वो भी जॉब छोड़ के आ गया। उसने भी अपनी कंपनी बना दी, राजा बाजा फिल्म्स की बनाई, फिर ये नमक वाली का कर दिया, येलो सर्विस में हो गया। वो भी बाहर, उसको भी सीधी कंपनी बाहर की उठा के यहाँ से ले गई, क्या वो भी बात उसने कहीं प्रयास नहीं किया, लेकिन उसको सीधा वहाँ ले गया। वहाँ की जो काम होता है, कंपनी होती है, उसके बिना आज भी मतलब काम नहीं हो पाता है ना। तो वो है कि दोनों ही इधर जुड़ गए। और उन्होंने जब नमक वाली मैंने शुरू किया तो देखा कि बता भी रहा था कि इतने सारे कॉल्स ये होना, तो उसको नमक वाली ये काम, एक नमक को पीस करके घर में डब्बे में रखने वाली बात अलग है, एक पूरे ब्रांड को बनाना, करेक्ट, और एक पूरी चीज को स्वरोजगार पे जोड़ के पूरे देश और विदेश पहुंचाना, वो अलग चीज है। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये दोनों आपके बच्चे कर रहे हैं, वो बखूबी कर रहे हैं। हाँ, हमारा पूरा परिवार लगा। जैसे आपने इसमें पेंटिंग देखे, वो मेरे वो हस्बैंड आपके बनाते हैं। हस्बैंड कर रहे हैं। हाँ, तो चारों ही लोग, कोई कुछ संभाल रहा है, मैं जैसे फील्ड संभाल रही हूँ और महिलाओं को देख रही हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें मेरी हैं। कुछ चीज़ें जैसे सोशल मीडिया, नवेंदु है वो कर रहा है, शुभेंदु जो है पूरा टेक्निकल, पूरा उसको संभालता है, काम करता है, वो पेंटिंग का संभालते हैं। तो सारे लोग मिल करके अपना अपना काम सब करते रहते हैं, चल रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा परिवार चला रहा है। बहुत सुंदर। अभी हम एक सेगमेंट आपके साथ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि उस सेगमेंट पे ही हम इंटरव्यू को एंड करेंगे, उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो महिलाएं हैं, आप खुद एक महिला हैं और आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से नमक वाली को चला रही हैं, क्या मैसेज आपका उनके लिए, और स्पेशली मैं उन महिलाओं को बोलूँगा जो पहाड़ों में रह रही हैं, जो सोचती हैं कि यार 12वीं पास कर लेंगे, 12वीं के बाद घास ही काटना है, शादी हो जाएगी और वो ज़िंदगी भर यही काम चलना है हमारा। किस तरीके से वो अपने सपनों को सच करने के लिए एक लड़ाई लड़ सकती हैं या फिर प्रयास कर सकती हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखो, जो महिलाएं हमारे पहाड़ों में रह रही हैं, उन्होंने 12वीं पास कर लिया है और वो सोचते हैं कि अब हमारी शादी होगी और घास ही काटना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं जो हैं कि वो घास ही काट रही हैं। अगर वो घास भी काट रही हैं और एक अपनी खेती में भी काम कर रही हैं, तो उसको एकदम से अलग से काम कर सकती हूँ। वो समय नहीं है कि घास काट के और जो है खेती में काम करके ये होगा। आज देख रहे हैं आप महिलाओं को कितना ब्लॉग तो बना रही हैं, करेक्ट, है ना? एक्चुअली यस। महिलाएं जो हैं ब्लॉग बना के पैसा कमा रही हैं। और आप टैलेंट होना चाहिए। अगर वो घास भी काट रही हैं तो घास काटने का भी अगर उस सोशल मीडिया में डाल देंगे, टैलेंट करेंगे, तो वहां से पैसा कमा सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस। ठीक है, अब वो नहीं है समय कि महिलाएं घास काट करके और हमारा भविष्य क्या होगा। वहीं अपने लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ सकती हूँ। अगर ठीक है, सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन ऐसे ऐसे उद्योग कर सकती हैं कि मैं उनको, अभी मैंने एक और चीज़, आकाशवाणी में ऐसे बात आ रही थी तो मैंने बताया था दूरदर्शन में कि हमारे जो है 4 धाम है, 4 धाम यात्राएं होती हैं। 4 धाम यात्राओं में जो है हमारे जितनी जो है बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने मंदिर हैं, वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमें वहाँ पर प्रसाद में क्या मिलता है? इलायची दाना। यस, मिलता है ना। इलायची दाना कहाँ से आता है? बाहर से आता है। आता है। तो जो है हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं घर में, घास भी काट रही हैं, खेती का काम कर रही हैं, पार्ट टाइम काम करके वो रोटाने और अरसे बनाएं। और जो ये समिति के जो लोग हैं उनको खरीदें और प्रसाद के रूप में अरसा और रोटाना दिया जाए। ठीक है, तो उनको एक रोजगार मिलेगा। और जहां पर ये तीर्थ स्थान है वहां पर स्टॉल लगाए जाएं। अगर स्टॉल लगाए जाएंगे तो क्या होगा? उससे जो है जितनी महिलाएं हमारे पहाड़ में रह रही हैं, पलायन भी नहीं होगा और रोजगार, स्वरोजगार भी मिलेगा। और जो है हमारी जो हमारा जो टूरिस्ट बाहर से आता है उसको भी एक अच्छी चीज मिलेगी, है ना। लेकिन इसके लिए भी महिलाओं को एकदम तैयार होकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आपका ये, इसको पहल शुरू करने की जरूरत है। इस पहल को शुरू करने की जरूरत है। ठीक है, हमारी सरकार भी बोल देती कि हमने प्रसाद का काम कर लिया। वो तुमने प्रसाद का काम तो किया, लेकिन किसी हलवाई को दिया। तुमने चौलाई के लड्डू बनाए हैं तो किसी को बना के वहां रख दिए, वो नहीं। हमें जमीन से जोड़ करके देखना पड़ेगा। हमारी जो गांव में महिलाएं रह रही हैं, गांव में सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो ये काम कर सकती हैं। आज लखपति दीदी वाला कार्यक्रम चल रहा है और स्वरोजगार के बहुत सारे सरकार के काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर इस तरह से सोचा जाए
कि जो है यहाँ इस गांव की महिलाएं ये काम करेंगी और इस वाले तीर्थ स्थान पे इनका होगा, उस वाली महिलाएं वहाँ की होंगी वहाँ रखा जाएगा, वहाँ की होंगी वहाँ रखा जाएगा। तो और वहीं पर मंदिर हैं, मंदिरों में दुकानें बहुत लगी हैं, बाहर से तो आ रही हैं, चूड़ी बिंदी सब वहीं से तो आ रहा है, तो वहाँ से कुछ प्रसाद वहीं से तो आ रहा है, इन प्रसादों को रखो ना, और मंडवे का आटा रखो, वहाँ झंगोरा रखो, दालें रखो, तो वो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? तो उनको भी एक उत्साह होगा। आज नमक वाली में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको पैसा मिल रहा है तभी तो काम कर रही हैं। ट्रू। अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो वो क्यों काम करती? करेक्ट। उनको उस चीज का महत्व पता है ना कि हम काम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। अगर पहाड़ की हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें जितनी भी हैं, अगर उनको जो है पुरानी जो महिलाएं हैं उनको ये सब चीजें आती हैं, और जो नई महिलाएं हैं उनसे सीखें। Yes, very true, है ना, very उनसे true. सीखें और सीखने के बाद अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं। अगर आगे नहीं, मैंने जो बताया था जगह मैंने बता दी है कि ये जगह आपका जाना है, आपने जाना है, जाने का जो आपको जगह है वो यहाँ है, आप यहाँ कांटेक्ट करिए, सरकार से बात करिए, लेकिन सरकार से ठीक है उनसे बात मत करिए कि मतलब जो एक वो बनाने वाला है, महिलाएं काम करेंगी उसके, यस, तभी रोजगार और स्वरोजगार के मौके बिल्कुल मिल सकता है और बहुत अच्छा मिल सकता है। और कहीं जो है ये सोचने की निराश होने की जरूरत ही नहीं कि घास काटेंगे और फिर शादी होगी। शादी भी होगी तो भी काम करो, नहीं शादी हुई तभी भी काम करो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वहीं आपको रोजगार वहीं पहाड़ में ही मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है ना, और आपका सम्मान भी होगा, इज्जत भी होगी। ट्रू। और ये करने की जरूरत है, महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है और खुद को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। स्वावलंबन तभी बनेगी अगर माना इस तरह के छोटे छोटे कामों को शुरू करेंगे। अभी अगर कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, किसी को काम को करने के लिए कोई वो नहीं होता। मैं जब स्मगलर्स चूल्हे का काम किया तो मेरे को लोग चूल्हे वाली बोलते थे। सही बात। जब मैंने सेंटर चलाया 10 साल तक, एक सेंटर सिलाई ये रामबास ये, तो सेंटर वाली हो गई, है ना। अगर संगठन बनाया तो महिला संगठन वाली हो गई। वो सब आज जो है, आज नमक तो आज नमक वाली हो गई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आज तुम्हारा सिलबट्टे ये नमक जो है पूरे देश और विदेशों में पहुंच गया है, तो आपके सारे काम बहुत पहुंच सकते हैं, और आप इन पर जोर लगाएंगे तभी हो सकता है। ये बोलेंगे कि हमने करना क्या। हाँ, सरकार को जो है, जैसे पहाड़ों में खेती है, फार्मिंग है, कैसे होगी अगर जो है इतने जंगली जानवर वहाँ बैठे होंगे, चकबंदियाँ नहीं होंगी। अगर चकबंदियाँ होगी तभी तो लोग खेती करेंगे। अब एक का खेत इधर है, एक का खेत उधर है, कैसे होगा? सबसे बड़ी दिक्कत वही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर सरकार भी काम करे, लेकिन थोड़ा जमीन से जुड़ के काम, जमीन से जुड़ के काम होगा तो उत्तराखंड में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और देहरादून में बैठ करके नीतियां नहीं बन सकती, ग्राउंड पे आपको करना पड़ेगा, गांव में काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी होता है। करेक्ट। तो उसकी शुरुआत जो है शशि बहुगुणा रतूड़ी ने कर दी है, और मुझे लगता है कि और महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं जैसा शशि जी ने बताया। शशि जी, इंटरव्यू के बाद एक छोटा सा सेगमेंट हम आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप खान पान से जुड़ी हुई हैं और नमक वाली आपका ब्रांड है। तो हमने क्या किया है कि हमने कुछ अलग अलग तरह के नमक हैं, पहाड़ी सारे अलग अलग तरह के नमक रखे हुए हैं, वो हम अभी आपके सामने रखेंगे और आपको टेस्ट करना है, और उसमें आपका नमक भी शामिल है। आपको टेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा नमक क्या है। तो देखते हैं आपकी पाक कला में आप कितनी माहिर हैं जो नमक बना रही है। तो मैं अपने कलीग से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लेके आएँ। तो इसमें बेसिकली हम एक फन सेगमेंट हम आपके साथ करना चाह रहे हैं कि जो नमक वाली है वो नमक को कितना जानती है और नमक के फ्लेवर्स को कितना पहचानती है। तो वो हमारी एक कोशिश है आपके साथ। तो देखते हैं आप उसमें कितने नंबर्स हासिल कर पाती हैं। तो ककड़ी के साथ, ककड़ी भी आपके पास ऑप्शन है, एंड मैं चाहूँगा कि पहले आप तो देख करके ही बताने की कोशिश करें, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद बताने की कोशिश करें कि क्या क्या फ्लेवर्स उसमें मिले हुए हैं। आखिर में ये बताना है कि आपका वाला नमक कौन सा है उसमें से। तो ये भी एक टास्क है। तो मेरे कलीग्स लेकर आ रहे हैं। तो ये अभी जो आपके सामने आ रहा है ये है ककड़ी और ये है नमक। तो ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये इसमें हमने अलग अलग नमक रखे हुए हैं, शक्ल से भी आप पहचान रही होंगी, और एक इस टेस्ट करने के लिए आपके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, जैसे भी आप चाहती हैं। हमें प्लीज़ बताइए कौन कौन से नमक क्या क्या है। हाँ, ये तो जो है आपका लाल मिर्च वाला है, उधर वाला ये। हाँ, ओके। और ये आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके इस हवाले ही है। और टेस्ट प्लीज़ टेस्ट भी करिएगा। ये तो अपना है।
हींग है? नहीं, ये क्लोज तो हैं आप, थोड़ी सी, हाँ। थोड़ी सी क्लोज हैं, बट ये पहाड़ी वो ही है। पहाड़ी है, गंधराइन वाला तो नहीं है? नहीं, हम्म, और थोड़ा ट्राई कीजिए, क्या हो सकता है। कुछ है ये, मैं तो ध्यान नहीं आ रहा क्या आपने है। खाया जरूर होगा, इतना हम बता देंगे। ये तो है उधर वाला हींग, वो है ना वो हींग, और वो ये आपका, ये जो नमक है, ये आपका, ये भी पिसी लूणी है, हाँ हाँ बस सिर्फ आपके ब्रांड का नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ। ये थोड़ा सा ये होगा, तीखा ना? होगा, हाँ। ये नहीं मुझे पता चला किस चीज का है। तो ये कुछ जो, हल्का, ये जो आपने अभी टेस्ट किया, ये लहसुन का है। हाँ लहसुन। पहाड़ी नमक में लहसुन को डाला हुआ और मिर्ची डाली हुई है। ये जैसे आपने पहचाना, ये आपका ही नमक है जो पिसी लूण है। ये भांग का नमक है, भांग वाला नमक है, वो इसमें हमने शामिल किया हुआ है। और ये भी पिसी लूण ही है, लेकिन दूसरे ब्रांड का है। हाँ, तो हमारा अभी भांग का है, लेकिन हमने उसको, भांग की चटनी है वो, ओके। तभी उस पर थोड़ा सा वो लगा। अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है। चलिए पर खैर, इसमें हाँ वो ये डाला हुआ है, इसमें थोड़ा भांग के साथ का, थोड़ा सा और चीजें डाली हैं। ओके। तभी खैर हम उसका इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए भांग का कम लग रहा है, ओके उसमें वो डाला हुआ है, उसमें गंधराई कुछ और चीजें डाली हुई है। ओके ओके। तो चलिए, ये तो नमक हुए आप, क्योंकि आपने नमकीन का आनंद ले लिया है, मीठा तो बनता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मीठा भी लेके आया जाए। और मीठे में भी यही आपके सामने है कि 2 तरह के बिस्किट हैं। इसमें, उसमें एक मंडवे का है और एक नॉर्मल है। तो आपको पहचानना है कि मंडवे का कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। तो आप इसको टेस्ट भी करें, देखें कौन सा आपको आप लग भी रहा है लो। मंडवे का। हमने तो खाया है, आपके आने से हम यही खा रहे थे। मंडवे का है ना। देखिए देखिए, और वो उसको भी टेस्ट करिए, फिर मालूम पड़ेगा आपको। चलिए, नमक में तो आपने पास कर लिया। मंडवा वर्सेस नॉर्मल बिस्किट। मंडवा और झंगोरा दोनों बना रखे हैं। नहीं, ये सिर्फ, इसमें से मंडवे का है और एक नॉर्मल बिस्किट है जो आपको दुकानों पे, बेकरी पे मिलता है। इसमें मंडवे का बिस्किट भी आपने शामिल किया, तो आप मंडवा वर्सेस नॉर्मल बिस्किट है, तो उसको भी टेस्ट कर लीजिए, फिर आप अपना वर्डिक्ट बताइए। क्योंकि मैंने तो ये ऐसा वाला भी मंडवे का खाया है। अच्छा, इनमें दोनों में से कौन सा लग रहा है आपको कि मंडवे का कौन सा होगा? मुझे तो ये लग रहा। ओके, खैर यहाँ पर हम आपका पॉइंट काटेंगे क्योंकि नहीं। मंडवे जो है, जो अभी ये आप वाला, खा रही है, ये वाला ना, वो मंडवे का पर है। इसमें ना उसने थोड़ा सा जो मंडवे का बिस्किट होता है ना, हाँ, थोड़ा इसमें वो हो रहा है जैसे काफी पहले का रखा होगा। एकदम जो ताजा होता है ना, अच्छा, उसका टेस्ट अलग होता है। चलो मंडवे का तो खाती हूँ मैं रोज। ओके। तो चलो, लेकिन मतलब ओवरऑल आप पास हुई इस टेस्ट में, जो आपने पहाड़ी फूड का आपके साथ करने की कोशिश की। तो ये नमक है, नमक वाली का नमक भी इसमें था। और खैर, मंडवा वर्सेस नॉर्मल बिस्किट हमने आपके साथ, आपके सामने रखे। बहुत क्लोज थी, बट ठीक है, मतलब हमारे बेकरी वाले भाई साहब ने लगता है पुराने बिस्किट दे दिए हमें। हाँ, हल्का सा हल्का सा हल्का नहीं, क्योंकि मैं खाती हूँ तो वो अलग सा उसका आता है, बिल्कुल पेवर। ओके ओके। तो ये बनाने पे भी काफी मायने रखता होगा। बहुत अलग होता है उसका जो, खैर, बल्कि ये जो है ज्यादा वो लग रहा है इधर वाला कुरकुरा। अच्छा, जो ये इधर वाला बनाया हुआ है, करेक्ट। ये एक्चुअली नॉर्मल है वैसे, कुकीज़ हैं। खैर, ये एक छोटा सा हम आपके साथ करना चाहते थे। तो शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई, आपने वक्त निकाला। लेकिन हम इस इंटरव्यू को ऐसे ही ख़त्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि जब आप गायन में भी बहुत अच्छी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत अच्छी हैं, और समाज का काम भी आप कर रही हैं, हम चाहते हैं कि इस इंटरव्यू को आपकी आवाज़, सुरीली आवाज़ के साथ ख़त्म किया जाए। कोई भी गाना जो आपको याद हो। हिटा दीदी हिटा भूल्यों, हिटा दीदी हिटा भूल्यों, स्वर जगार करला। हिटा दीदी हिटा भूल्यों, स्वर जगार करला। स्वर जगार करिक हम, स्वर जगार करिक हम अग्ने बढ़ला। स्वर जगार करिक हम अग्ने बढ़ला।
हिटा दीदी हिटा भूल्यों, हिटा दीदी हिटा भूल्यों, स्वर जगार करेला, हिटा दीदी हिटा भूल्यों, स्वर जगार करेला। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे भी बहुत बहुत साथ यहाँ आने धन्यवाद। के और इतना समय देने के लिए और बहुत सारी प्यारी बातें करने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी। तो ये थी हमारे साथ शशि बहुगुणा रतूड़ी। नमक वाली ब्रांड आपने नाम ज़रूर सुना होगा, खाया नहीं होगा तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, अमेज़न जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अगर आप पहाड़ी हैं तो थोड़ा से पहाड़ के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर खरीदिएगा, चाहे नमक वाली का खरीदिएगा या किसी और का, लेकिन पहाड़ी उत्पाद ज़रूर खरीदें। इसी के साथ इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में बस इतना ही। अगले एक इंटरव्यू में फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।